माई सेल्फ दिव्यांशी शर्मा, योर यूट्यूब फ्रेंड। समय समय पर आपके सामने कई सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आती रही हूँ। आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर पर आपके सामने एक लाइव वीडियो लेकर आ रही हूँ, जो कि CSJMU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स की डिमांड पर है। आपको क्या लगता है कि वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो उनकी जायज़ है या नाजायज? दो साल की हमारी मांग है सर, ये या तो हम आपकी मांग के लिए नहीं, तो पैटर्न हमारा चेंज करा गया है। उस पैटर्न पर पढ़ाई नहीं है। बताइए, आप कोरोना में वो बोल रहे हैं। सुनिए बताया मैं यहाँ पर वो चाहिए है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस समय कोरोना की लहर फर्स्ट वेव और दूसरी वेव दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और काफ़ी सारे हम लोगों को ट्रेजेडी दे गई हैं। कुछ लोगों के फैमिली के लोग ख़त्म हो चुके, या कुछ लोग मेंटली या फाइनेंशियली ट्रेजेडी फेस कर रहे हैं और उनकी किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो पा रही है। ऐसे टाइम पर अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने आप को सेफ रख करके ये डिमांड आपके सामने ला रहे हैं, या CSJMU के सामने इस टाइप की कोई भी डिमांड रखी है, तो क्या उनकी ये डिमांड गलत है? मुझे तो नहीं लगता कि उनकी ये डिमांड गलत है, क्योंकि हमारी यूथ हमारा फ्यूचर है और उनके ऊपर सब कुछ बेस्ड है। अभी तक उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई भी आवाज़ कभी भी नहीं उठाई, लेकिन जब उनकी खुद की ज़िंदगी के ऊपर आँच आने लगी तो उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा अपनी लाइफ सेव करने में ध्यान गया और उन्होंने सोचा कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो पेपर कई सारे दे सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के जितने भी मेंबर हैं, क्या वो ये नहीं देख रहे हैं या ये नहीं जान सकते हैं कि हमारी यूथ क्या डिमांड कर रही है? अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक साथ एकजुट होकर के सामने आइए और हमारी यूथ की डिमांड को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई को अफोर्ड कर सके या समझ सके। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जाने कितनी दूर से आएंगे पेपर देने, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कोरोना से सरवाइव कर रहे हैं। क्या आप लोग उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं? अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक सुर में एक साथ एकजुट होकर के उनकी डिमांड को आगे बढ़ाइए और सपोर्ट करिए। अगर आप इसके फेवर में हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में यस लिखें, और अगर आप इसके फेवर में नहीं हैं तो कमेंट्स बॉक्स में नो लिख सकते हैं। लेकिन आप ये भी सोचिए कि यूथ की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो किसी भी कंट्री को पल भर में कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। यानी कि अगर वो प्रोग्रेस करा सकती है तो अपनी डिमांड के लिए एक साथ एकजुट होकर आवाज़ भी उठाने का राइट रखती है। ये राइट उन्हें डेमोक्रेसी की तरफ से मिला है। ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री को सपोर्ट करते हुए अगर हमारे यूथ अपना वोट दे सकते हैं तो वो अपने साथ गलत होते हुए कैसे देख सकते हैं? क्या उसके ऊपर आवाज़ उठाने का उनको कोई राइट नहीं है? इस लचर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वजह से हमारे कई सारे टीचर्स अभी सेकेंड वेव में अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगा चुके हैं और कई सारे टीचर्स इसकी बलि चढ़ चुके हैं कोरोना की। क्या आपने कभी उनकी फैमिली की तरफ मुड़ के देखा? क्या कोई भी रुपए पैसे उन क्वालिफाइड टीचर की भरपाई कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। तो हम अपनी यूथ की जान की बाजी कैसे लगा सकते हैं एक पेपर के दिखावे में? अरे अगर हमारा यूथ हमारे सपोर्ट में रहेगा, हमारे साथ रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो वो आगे जाने कितने एग्ज़ाम्स फॉलो कर लेंगे। ये यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई से चोरी नहीं शो कर रही है, बल्कि बच्चों की सही और गलत में निर्णय शक्ति को दर्शा रही है कि हमारा यूथ आपसे क्या डिमांड कर रहा है। कोई गलत डिमांड नहीं कर रहा है। आप खुद ही जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से बच्चों को प्रोवाइड हो रही है। यूनिवर्सिटी के जो हेड एग्ज़ाम लेने के लिए बैठे हैं, तो जब बच्चे हमारे वहाँ पर अपनी डिमांड के लिए उनके सामने पेश होने गए तो वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं आके बच्चों का फेस कर रहे हैं? आखिर उनके सवालों का जवाब है उनके पास? अगर कोई भी उनके सवालों का जवाब दे सकता है तो फ्रंट में आ करके
उनको सपोर्ट करिए या सही गलत का उन्हें अंदाज़ा दिखाइए कि वो किस जगह से गलत हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपनी डिमांड उठाने के लिए इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो। और मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा आप बताइए कि आप किसके फेवर में, आप यूनिवर्सिटी के फेवर में हैं या हमारे यूथ के फेवर में। अगर हम उनको एजुकेशन दे सकते हैं तो सही गलत का अंदाज़ा भी उनको करा सकते हैं। अगर वो आपको गलत लग रहे हैं तो आप उनकी बातों का जवाब दीजिए और फ्रंट में सामने आइए, ताकि हमारी यूथ अगर आपको भटकी हुई लग रही हो तो वो सही जगह पर आए, और अगर नहीं भटकी है तो प्लीज़ उनका सपोर्ट करिए। कहा जाता है कि एकता में बल होता है, तो अगर आप लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो एकजुट होकर के फ्रंट में आइए। और साथ में आपको क्या लगता है कि CSJMU को ये जो सेमेस्टर एग्ज़ाम उन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे दोबारा लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? इसलिए प्लीज़ आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर दें। ओके।